India and Cyprus are trusted friends and reliable partners. Trust and time-tested are not easy adjectives to use nowadays, but certainly I think, do that with a great deal of confidence and assurance for this relationship. We deeply appreciate Cyprus's consistent support on issues of core interest to India, especially in our battle against cross-border terrorism. नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस दोस्ती की जो किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन उसके असर से तुर्की में हलचल मच गई है। जी हां, साइप्रस के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। साइप्रस वो देश जो तुर्की का सबसे बड़ा सिरदर्द है और अब जयशंकर ने साइप्रस से जो कहा वो शब्द नहीं, कूटनीतिक धमाका था। India and Cyprus are trusted friends and reliable partners. Trust and time-tested are not easy adjectives to use nowadays, but certainly I think, do that with a great deal of confidence and assurance for this relationship. ये वो लाइन है जिसने एर्दोगन की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि साइप्रस तुर्की की सबसे पुरानी जंग का हिस्सा है और अब जब भारत उसी साइप्रस के साथ भरोसे की साझेदारी कर रहा, दोस्ती कर रहा, तो दुनिया समझ चुकी है कि भारत अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप के दिल में भी अपनी जगह बना रहा। ऐसे में सवाल उठता है, अचानक क्यों भारत आए साइप्रस के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर का दोस्ती वाला बयान कैसे छुड़ा रहा है तुर्की के छक्के। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत और साइप्रस की दोस्ती आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। साल 1962 में जब साइप्रस आजाद हुआ, उसी साल भारत ने उसके साथ राजनयिक रिश्ते बना लिए। यानी आज से 63 साल पहले इस दोस्ती की पहली नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक भारत और साइप्रस हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साथ खड़े रहते हैं, चाहे बात यूएन की हो, आतंकवाद की हो या फिर मानवाधिकारों की। और आज जयशंकर जी ने उसी दोस्ती को नई ऊंचाई दे दी। उन्होंने कहा, ट्रस्ट एंड टाइम टेस्टेड जैसे शब्द आजकल बहुत मुश्किल से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन साइप्रस के लिए मैं इसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। India and Cyprus are trusted friends and reliable partners. Trust and time-tested are not easy adjectives to use nowadays, but certainly I think, do that with a great deal of confidence and assurance for this relationship. We deeply appreciate Cyprus's consistent support on issues of core interest to India, especially in our battle against cross-border terrorism. I would once again thank your government for the strong condemnation after the Pahalgam terrorist attack and the solidarity expressed with India in our fight against terrorism. We also appreciate your consistent support for India's permanent membership in an expanded UN Security Council and for the membership of the Nuclear Supplies Group. India reiterates its unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Republic of Cyprus and for a bizonal, bicommunal federation with political equality in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. I'm confident that we will have fruitful discussions today and take stock of the progress made in various areas of cooperation as delineated in the Joint Action Plan. यानी भारत ने साइप्रस को दो मोर्चों पर समर्थन कर दिया है, एक उसके संप्रभुता और अखंडता के लिए, दूसरा यूरोप में भारत की कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साइप्रस के विदेश मंत्री की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, ये था संदेश सटीक, स्पष्ट और रणनीतिक। उन्होंने साफ कहा कि हम साइप्रस के आभारी हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ आतंकवाद की कड़ी निंदा की। यानी यहां पर जयशंकर ने पाकिस्तान को लपेट लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि तुर्की अगर तुम्हारे साथ खड़ा है तो ग्रीस के बाद साइप्रस हमारे साथ खड़ा है। और ये वही लाइन थी जो पूरे दौरे की आत्मा बन गई, क्योंकि साइप्रस ने खुले शब्दों में कहा, भारत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम निंदा करते हैं और पाकिस्तान का नाम भले न लिया हो, लेकिन संदेश साफ था कि भारत के खिलाफ जो होगा वो भारत की दोस्ती खो देगा।
तुर्की को ये बातें चुभ गई हैं, क्योंकि वही तुर्की जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान का साथ देता है, और अब भारत ने पाकिस्तान के साथ ही तुर्की को राजनयिक आईना दिखा दिया। तुर्की जो आजकल खुद को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा नेता समझता है, वो हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। यूएन से लेकर ओआईसी तक एर्दोगन ने भारत को घेरने की तमाम कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? भारत ने चुप्पी से जवाब नहीं दिया, भारत ने दोस्ती से जवाब दिया। साइप्रस की दोस्ती से, ग्रीस की दोस्ती से। तुर्की ने पाकिस्तान को अपने हथियार दिए, ऑपरेशन सिंदूर में मदद की, यहां तक कि एफएटीएफ में भारत के खिलाफ लॉबिंग की। लेकिन भारत ने यूरोप के उसी कोने में एक नया सहयोगी पा लिया जो तुर्की का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, साइप्रस। कहा जा रहा है कि भारत और साइप्रस जल्द ही समुद्री सुरक्षा साइबर सहयोग में बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अब जरा सोचिए, जब तुर्की और साइप्रस के बीच दशकों पुरानी जंग चल रही है और भारत साइप्रस के साथ खड़ा होता है, तो एर्दोगन की प्रतिक्रिया क्या होगी? बिल्कुल वही, चीखें निकल गई होगी। सिर्फ साइप्रस ही नहीं, यह रिश्ता यूरोप में भारत के बड़े रोल की तैयारी है, क्योंकि 2026 में ही साइप्रस यूरोपीय संघ यानी ईयू का अध्यक्ष बनने जा रहा, और उससे पहले भारत चाहता है कि ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए फाइनल हो जाए। इसी वजह से जयशंकर साहब ने साफ कह दिया कि भारत और यूरोप के बीच यह साझेदारी सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश है, और साइप्रस इस पूरी रणनीति का गेटवे बन चुका है। पीएम मोदी साइप्रस के दौरे पर गए थे, 2 दशक के बाद गए थे, और उस दौरे को हिस्टोरिकल माइलस्टोन कहा गया। आज वही रिश्ता आगे बढ़ चुका है, जहां भरोसा है, नीति है और स्पष्ट संदेश भी है। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या भारत साइप्रस की यह साझेदारी तुर्की के लिए कूटनीतिक झटका है? बिल्कुल है, क्योंकि तुर्की लगातार भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। अब भारत ने यूरोप में उसके सबसे पुराने विरोधी के साथ रिश्ते मजबूत कर लिए हैं, दोस्ती मजबूत कर ली है। यह डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का शानदार उदाहरण है। भारत अगर साइप्रस के साथ रक्षा और साइबर सुरक्षा बढ़ाता है, तो तुर्की को सीधा संदेश जाएगा कि भारत को कम मत आको, क्योंकि अब भारत सिर्फ एशिया में नहीं, यूरोप की राजनीति में भी एक मजबूत किरदार बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग जयशंकर की तारीफ करते नहीं थक रहे। कोई कह रहा है कि एर्दोगन को डिप्लोमेटिक जवाब मिल गया, तो कोई लिख रहा है कि तुर्की को मिल गया है इंडिया का मास्टर स्ट्रोक। और हैशटैग साइप्रस इंडिया और जयशंकर हैशटैग भी आज ग्लोबल ट्रेंड में है। लोग कह रहे हैं कि भारत ने दोस्ती से दुश्मनी का जवाब दिया है। कूटनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, भरोसे से चलती है, और भारत ने भरोसा कमाया है साइप्रस जैसे देशों का, और उस भरोसे ने तुर्की जैसे देशों की नींव हिला दी है। भारत ने आज दिखा दिया है दोस्तों कि जो हमारे साथ चलेगा उसे हम कंधे पर चढ़ा लेंगे, और जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका पाकिस्तान जैसा हाल कर देंगे, इतिहास में नहीं छोड़ेंगे। जयशंकर ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं, वो था भारत की नई विदेश नीति का बयान, ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड रिलायबल पार्टनर्स। और यही है भारत का जवाब, कूटनीति भी और रणनीतिक भी और गरिमामय भी। खैर कुछ भी हो, जयशंकर ने भारत में बैठकर तुर्की के दुश्मन को भरोसा दिखा दिया है। भारत वहां खड़ा होता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये पूरी खबर थी साइप्रस और भारत के रिलेशन को लेकर और इस दोस्ती को लेकर। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आपको क्या लगता है, भारत ने सही जगह दोस्ती की है? साइप्रस से जो दोस्ती की है वो तुर्की की आंखों में खटकेगी या नहीं? कमेंट कर हां या ना में जवाब जरूर दें। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।